और फिर हम देखते हैं कि वेंये सॉन्ग मैशर यारान की आकुपंक्चर ट्रीटमेंट करने जाती है। तो वो उसे एडवाइस करती है कि आज तुम्हारी आकुपंक्चर ट्रीटमेंट हुई तो तुम घर से बाहर नहीं जा सकते। और जब वो वहाँ से जाने लगती है तो देखती है कि सर्वेंट अपने काम में बिजी हैं। और आज मैंशन में किसी को आना था तो सर्वेंट हर रूम की सफाई कर रहे थे। और जैसे सर्वेंट दूसरी साइड पर जाते हैं तो वो लॉक रूम का डोर अपना ब्रश निकाल कर खोलने लगती है और बहुत टाइम बाद डोर खुल जाता है। वो स्टडी के अंदर जाती है तो सब कुछ चेक करने लगती है, मगर वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। वो डोर फिर से लॉक करती है तो वहाँ से जाने लगती है, मगर वहाँ सर्वेंट आ रहे थे तो वो वहाँ से भाग नहीं पाती। और दूसरी तरफ जाने लगती है तो वहाँ से भी सर्वेंट आ रहे थे और उसे एक डोर खुला नजर आता है तो वो अंदर चली जाती है, मगर उसका ब्रोच बाहर गिर जाता है, मगर वो डोर बंद नहीं कर पाती। तो हाउसकीपर सर्वेंट से कहता है कि ये डोर खुला कैसे रह गया। तो वो लोग रूम को लॉक करके चले जाते हैं। दूसरी साइड पे देखते हैं कि शुनचू ज़ैन से पूछता है कि वेंये अभी तक आई क्यों नहीं। तो वो कहता है कि मैंने क्लिनिक फोन किया तो मुझे पता चला कि वो सॉन्ग मेंशन गई हैं। शुनचू कहता है कि वहाँ कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा और अगर सब कुछ ठीक होता तो वो अब तक घर वापस आ चुकी होती। तो वो कहता है कि कुछ एक्सपेंसिव वाइन मंगवाओ। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि कमांडर सॉन्ग घर आता है तो यारान पूछता है कि आप इतनी जल्दी घर क्यों आए, मगर मिस्टर सॉन्ग अपनी बेटी की तरह बहुत रूड था। वो उसकी बात का आंसर नहीं करता और वहाँ से चला जाता है और वो अपनी स्टडी में जाने लगता है। तो साथ वाले रूम के बाहर उसे एक ब्रोच नजर आता है और वो जानता था कि ये ब्रोच वेंये का है। तो उसे शक होता है कि रूम में वेंये है। वो रूम खोलने लगता है कि यारान आवाज देता है कि शुनचू आपसे मिलने आया है। तो सॉन्ग मजबूरी में नीचे चला जाता है। वो मिस्टर सॉन्ग से कहता है कि मैं आपके लिए वाइन लाया हूँ, मगर उसे वाइन पकड़ाते हुए वो खुद जानबूझकर वाइन नीचे गिराता है। बॉटल टूट जाती है तो सारी वाइन उसकी ड्रेस पर गिरती है। तो वो सॉरी करता है कि एक्सीडेंटली बॉटल मेरे हाथ से स्लिप हो गई। तो सॉन्ग मेड से कहता है कि तुम इन्हें गेस्ट रूम ले जाओ और यारान से कहता है कि इसे कोई ड्रेस दो ताकि ये ड्रेस चेंज करे। मेड शुनचू के लिए दरवाजा खोलती है तो वो कहता है कि तुम यहाँ से जाओ और फिर अपनी शर्ट उतारने लगता है। तो वेंये से कहता है कि तुम बाहर आ सकती हो। तो वेंये से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो शुनचू से कहता है कि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। वेंये कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इसी रूम में हूँ। तो वो उसे उसका ब्रोच दिखाता है। तो वेंये कहती है कि हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे। तभी यारान शुनचू को ड्रेस देने आता है तो वो वेंये को अपने पीछे का लेता है और वो कर्टन के दूसरी साइड पे थे। तो यारान से कहता है कि तुम यहाँ ना आना। यारान उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे शर्माने की जरूरत क्या है और फिर वो ड्रेस रखकर वहाँ से जाने लगता है। तो कहता है कि आज तुम्हारा बिहेवियर बहुत स्ट्रेंज है। वो होश से देखता है तो उसे सिर्फ शुनचू की बैग नजर आती है। तो कहता है कि मैं तुम्हें और तंग नहीं करूंगा। वो वहाँ से चला जाता है। शुनचू वेंये से पूछता है कि तुम सारा दिन यहाँ रही तो तुम्हें क्या मिला। तो वेंये कहती है कि मैं स्टडी में गई थी मगर मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला। तो शुनचू से कहता है कि तुम मेरे बटन बंद करो। वेंये कहती है कि तुम्हारे खुद हाथ हैं तो तुम अपने बटन बंद करो। तो शुनचू से कहता है कि तुम इस तरह से मेरा थैंक्स करो। तो वो नर्वस होकर उसके बटन बंद करने लगती है। तो शुनचू से पूछता है कि तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो। तभी कोई डोर नॉक करता है तो वो दोनों डर जाते हैं, मगर वहाँ ज़ैन था। तो वो वेंये को एक ड्रेस देता है और कहता है कि आप ये पहन ले। तो शुनचू से बताता है कि तुम प्रिटेंड करना कि तुम मेरी अटेंडेंट हो। तो वो कोट इस तरह से पहनती है कि देखने में किसी को पता ना चले कि वो लड़की है और वो एक साइड पर खड़ी थी। शुनचू सॉन्ग से मिलकर जाने लगता है तो वेंये उसके पीछे चलती है, मगर सॉन्ग को शक होता है कि वहाँ वेंये थी। वो फौरन ऊपर जाता है तो डोर के बाहर ब्रोच नहीं था। तो उसे समझ आ जाती है कि वेंये और शुनचू दोनों मिले हुए हैं। तो उसके घर में वो लोग कुछ ढूंढ रहे हैं और उधर वेंये शुनचू का थैंक्स करती है कि अगर तुम ना आते तो मैं आज वहाँ से निकल नहीं पाती। तो शुनचू से कहता है कि नेक्स्ट टाइम तुम कुछ भी करो सोच समझ कर करना, क्योंकि हर बार मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा। शुनचू स्टडी में चला जाता है तो ज़ैन के साथ मिलकर कुछ प्लान कर रहा था और वेंये उसे खाना देने के लिए वहीं आ रही थी। वो उन दोनों की बातें सुनने के लिए बाहर खड़ी हो जाती है। तो ज़ैन उसे बता रहा था कि मुझे डोंग फैमिली के किसी खजाने का पता नहीं चला, मगर मुझे ये पता चला है कि जब आपके फादर की डेथ हुई तो जो आर्मी आपके डैड के अंडर काम करती थी वो सब डाकू बन गए। और बताता है कि वो सब माउंटेन्स में छुपे हुए हैं और उन्हें वहाँ से बाहर निकालना नामुमकिन है। वेंये अंदर आती है तो कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। शुनचू कहता है कि मैंने तुम्हें नाइसली ट्रीट किया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे हर काम में इंटरफेयर कर सकती हो। तो वेंये से कहती है कि मैं डाकुओं को बाहर निकालने में तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, मगर शुनचू उसे डांटता है तो वो वहाँ से चली जाती है। ज़ैन कहता है कि हमें उन्हें एक चांस देना चाहिए था, शायद वो हमारी हेल्प कर सके। तो शुनचू कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि डाकू कितने डेंजरस हैं और मैं इस काम में उसे इन्वॉल्व नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कुछ लोग वेंये का कुछ सामान गाड़ी में लोड कर रहे थे। तो वो आपस में बात कर रहे थे कि डॉक्टर वेंये ये सामान लेकर येन सिटी जा रही हैं। सुमा वहीं से गुजर रही थी तो उनकी बातें सुनकर रुक जाती है। तो वो लोग बात कर रहे थे कि येन सिटी की माउंटेन्स में सारे डाकू छुपे हुए हैं और मिस वेंये उन्हें मेडिसिन डिलीवर करने जा रही हैं, मगर वो नहीं जानती कि वो कितने डेंजरस हैं। तो सुमा अपनी मेड से कहती है कि वेंये को मारने का अच्छा चांस है और अगर उसकी डेथ ना भी हो
तो हम उसकी रेपुटेशन खराब कर देंगे और शुंचू उसकी तरफ कभी नहीं देखेगा। दूसरी साइड पर देखते हैं कि जैन जाकर शुंचू को बताता है कि मुझे पता चला है कि मिस वेंजी अपनी टीम लेकर डाकुओं को पकड़ने गई है। शुंचू को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और कहते हैं कि मैंने बोला था कि तुम इतने डेंजरस काम में इन्वॉल्व ना हो। और वेंजी मेडिसिन लेकर चिंग माउंटेन जाती है तो डाकू उसे घेर लेते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि हमें मेडिसिन दो और यहाँ से चली जाओ। वेंजी बाहर आती है तो पूछती है कि तुम लोगों का लीडर कौन है। तो एक आदमी जिसका नाम शेंग था वो आगे आता है तो कहता है कि क्या तुम मिस्टर चिंग को नहीं जानती, तो चिंग माउंटेन पर कैसे आ गई। वेंजी कहती है कि मैं यहाँ सारी प्रेपरेशन के साथ आई हूँ, मगर शेंग अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि मेडिसिन निकालो। और जब वो मेडिसिन चेक करते हैं तो बॉक्सेस खाली थे। शेंग से पूछता है कि तुम क्या करना चाहती हो। वेंजी कहती है कि तुम मुझे अपने बॉस से मिलवाओ तो मैं तुम लोगों को मेडिसिन दूंगी। शेंग कहता है कि मैं तुम्हें बॉस के पास ले जाऊंगा और तुम बहुत प्रीटी हो तो मेरा बॉस तुमसे शादी करेगा। और वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है कि बहुत सी गोलियां चलने लगती हैं। सोल्जर वहाँ आते हैं तो वेंजी शुंचू को देखकर शॉक रह जाती है। तो शेंग वेंजी को पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुमने हमें हर्ट किया तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। शुंचू से कहता है कि ये मेरी विमेन है, तुम इसे हर्ट नहीं कर सकते। मगर शेंग उस पर फायर करता है तो शुंचू की टांग घायल हो जाती है। जैन को बहुत गुस्सा आता है तो वह शेंग पर फायर करता है तो उसका बाजू घायल हो जाता है। शुंचू उसे हर्ट करने के लिए आगे जाता है तो उसके सनग्लासेस उतर जाते हैं। वेंजी उसे देखती है तो कहती है कि तुम तो मिस्टर शेंग हो। शेंग कहता है कि तुम मुझे कैसे जानती हो। तो वेंजी शुंचू को बताती है कि ये मेरे फादर का असिस्टेंट था और शेंग को बताती है कि मैं मिस्टर सू की बेटी हूँ और ये कमांडर डोंग का सेकंड सन शुंचू है। शेंग उन्हें पहचान लेता है तो वेंजी कहती है कि मुझे उस साल की रियलिटी बताओ जब डोंग फैमिली को मारा गया और पूछती है कि क्या मेरे फादर ने डोंग फैमिली को चीट किया था। शेंग कहता है कि ऐसा नहीं था क्योंकि उस टाइम कमांडर सू मिलिट्री का सामान लेने दूसरी सिटी गया हुआ था और जब उन्हें ये न्यूज मिली कि कमांडर डोंग को किसी ने मार दिया तो वो उन्हें बचाने के लिए वहाँ आए, मगर तब तक देर हो चुकी थी और कमांडर सू भी उन्हें बचाने गए मगर वो वापस नहीं आए। शुंचू कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो शेंग कहता है कि अगर आपको मेरी बात का ट्रस्ट नहीं तो आप उनका ट्रैवल रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं और बताता है कि आपके फादर और कमांडर सू की डेथ हो गई तो हमें लीड करने वाला कोई नहीं था, इसलिए हम सब सोल्जर यहाँ माउंटेन्स में आकर छुप गए। वेंजी से पूछती है कि क्या तुम रियल मर्डर को जानते हो। तो शेंग कहता है कि कमांडर डोंग के बहुत से दुश्मन थे, मुझे ये नहीं पता कि उन्हें किसने मारा, मगर हम सिर्फ ये जानते हैं कि जब उनकी डेथ हुई तो सबसे पहले वहाँ कमांडर सॉन्ग पहुंचा था। वेंजी से पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि कमांडर सॉन्ग कमांडर डोंग को मार सकता है। तो शेंग कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि जंग में मैंने कई बार नोट किया कि मिस्टर सॉन्ग ने मिस्टर डोंग को बहुत बार बचाया था और वो दोनों अच्छे फ्रेंड थे, तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी ऐसा कर सकता है। शुंचू से पूछते है कि क्या तुम लोग सारी लाइफ डाकू बनकर रहना चाहते हो या फिर आर्मी ज्वाइन करोगे। तो शेंग उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि हम लोग सोल्जर्स हैं तो डाकू बनकर क्यों रहेंगे। तो शुंचू उन सब से कहता है कि तुम मेरी पर्सनल आर्मी ज्वाइन करोगे और उसके सोल्जर्स ने क्योंकि उन सबको हर्ट कर दिया था तो उन्हें साथ ले जाते हैं ताकि उनकी ट्रीटमेंट करवाएं। शुंचू वेंजी से कहता है कि तुम बहुत स्पेशल हो और तुम अकेली डाकुओं से मिले यहाँ चली आई। तो वेंजी कहती है कि मेरा पर्पस अंकल शेंग को सिर्फ बाहर निकालना था और मैं जानती हूँ कि वो बहुत काइंड पर्सन है, इसलिए वो मुझे कभी भी हर्ट नहीं कर सकता था। शुंचू कहता है कि अगर मैं टाइम पर ना आता तो वो तुम्हें मारने ही वाला था। वेंजी उसका थैंक्स करती है तो शुंचू कहता है कि अगर तुम मेरा थैंक्स करना चाहती हो तो तुम नेक्स्ट टाइम ये याद रखना कि तुम किस फैमिली से बिलोंग करती हो। और शुंचू की टांग पर गोली लगी थी तो उसे बहुत पेन हो रहा था, वो गिरने लगता है तो वेंजी उसे आसरा देती है। शुंचू उसे सॉरी कहता है कि मैंने तुम्हारे फादर को ब्लेम किया और मैं इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा कि उन्हें किसने मारा। और वो अपना बैलेंस नहीं रख पाता तो दोनों नीचे गिर जाते हैं। शुंचू अनकॉन्शियस हो जाता है तो वेंजी रोते हुए किसी को हेल्प के लिए बुलाती है। वो उसे उठाने की कोशिश कर रही थी कि शुंचू उसे हाथ कर लेता है। वेंजी उसे कहती है कि तुम जाग रहे थे तो तुमने मुझे इतना तंग क्यों किया। वो रोने लगती है तो शुंचू उसे हाथ कर लेता है। वेंजी उसे बार बार हिच करने लगती है और फिर वो वीक पड़ जाती है तो शुंचू वरीड होकर उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। और फिर वो उसके टांग को देखता है तो उसकी टांग बहुत ज्यादा घायल थी और जब वो लोग गिरे थे तो उन्हें पता नहीं चलता कि वेंजी की टांग पर क्या लगा। तो शुंचू से कहता है कि तुम मेरे बैग पर बैठो। वेंजी से कहती है कि मैं खुद चल सकती हूँ। शुंचू कहता है कि मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो मुझे बहुत तेज फीवर था और तुम मुझे अपनी बैग पर बिठाकर हॉस्पिटल ले गई। और फ्लैशबैक पे देखते हैं कि जब उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी तो टेंशन के कारण शुंचू को फीवर हो गया था। तो वेंजी तेज बारिश में उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले जाती है और डॉक्टर के घर का डोर नॉक करती है कि मेरा भाई बहुत बीमार है तो आप दरवाजा खोलें, मगर वो बहुत टाइम खड़ी रहती है और डॉक्टर दरवाजा नहीं खोलता। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं वेंजी कहती है कि तुम बहुत छोटे थे तो इसी कारण मैं तुम्हें उठा कर ले गई।
तो शुंजू से कहते हैं कि अगर तुमने कुछ और बोला तो मैं तुम्हें यहीं गिरा दूंगा। और फिर वो उसे हॉस्पिटल आता है तो नर्स उसकी बैंडेज कर रही थी। तो वैंशी कहती है कि तुम पहले शुंजू की बैंडेज करो। तो नर्स कहती है कि गोली सिर्फ इनकी टांग को टच करके गुजरी थी, हमने इनकी ट्रीटमेंट कर दी है। और फिर उसे बताती है कि आपकी इंजरी काफी सीवियर है तो आपको कुछ दिन के लिए रेस्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर चली जाती है तो वैंशी पूछती है कि क्या तुमने मेरे फादर का ट्रैवल रिकॉर्ड चेक करवाया। तो शुंजू कहता है कि ये काम जैन कर रहा है। और वो सॉन्ग के बारे में पूछती है तो शुंजू कहता है कि शेंग ने मुझे बताया है कि मेरा फादर सॉन्ग का बेस्ट फ्रेंड था और उसने कई बार फादर को प्रोटेक्ट किया, तो मुझे नहीं लगता कि वो उन्हें हर्ट कर सकता था। तभी जैन आकर बताता है कि मैंने सारी इन्वेस्टिगेशन करवाई तो मुझे पता चला कि मिस सुमा ने डॉकों को हायर किया था कि वो मिस वेंजे को मार दें। तो दोनों उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। शुंजू को बहुत गुस्सा था तो वो सुमा को किडनैप करवाता है। तो वो पूछता है कि तुमने डाकुओं को हायर क्यों किया कि वो वेंजे को मारे, मगर सुमा मना कर देती है कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। शुंजू उस लड़के को बुलाता है जिससे उसने ये काम करवाया था। तो वो कन्फेस करता है कि हमने सब कुछ मिस सुमा के कहने पर किया। जैन उसे बाहर ले जाता है तो फायर करता है ताकि सुमा डर जाए और उस लड़के से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और सुमा रियल में डर जाती है तो वो शुंजू से कहती है कि मेरा पर्पस उसे हर्ट करने का नहीं था और मैंने जब देखा कि उसमें इतनी करिश है कि वो अकेली डाकुओं से मिले चली गई तो मैंने कुछ लोगों को हायर किया कि वो उसे डराएं ताकि अगली बार वो इस तरह के काम की हिम्मत न करे। तो शुंजू से कहता है कि वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है और मैंने सालों की फ्रेंडशिप के कारण तुम्हें छोड़ दिया है और नेक्स्ट टाइम वेंजे को तुमने हर्ट किया तो तुम जिंदा नहीं रहोगी। शुंजू वहाँ से चला जाता है तो सुमा कहती है कि मैं वेंजे को मार दूंगी। और जब वो अपने घर जाती है तो अपने डैड को बताती है कि मैंने वेंजे को बुली किया तो शुंजू ने उस लड़की के कारण मुझे किडनैप करवाया, इसलिए आप वेंजे को मरवा दें। सॉन्ग कहता है कि तुम्हें इतना बड़ा स्टेप लेने की जरूरत नहीं थी। तो सुमा मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है, मगर सॉन्ग ऑफिसर को घर बुलाता है तो पूछता है कि शुंजू कल कहाँ गया था। तो वो ऑफिसर उसे बताता है कि वो चिंग माउंटेन गया। तो वो सब सोल्जर जो उसके फादर की टीम के थे अब डाकू बन चुके थे, तो उसने उन सबको अपनी टीम में शामिल कर लिया। सॉन्ग कहते हैं कि मैंने कितनी कोशिश की कि वो डाकू मेरी टीम में शामिल हो जाए, मगर उन्होंने मुझे मना कर दिया। और कहता है कि शुंजू ने उन्हें अपना पर्सनल सोल्जर बनाया है तो उसकी इंटेंशन अच्छी नहीं। ऑफिसर चले जाता है कि यारान वहाँ आता है तो वो कहता है कि हमें डोंग फैमिली के खजाने का कहीं भी पता नहीं चला और कहता है कि मैंने शुंजू से बहुत जानने की कोशिश की मगर वो कोई भी क्लू नहीं छोड़ता। तो सॉन्ग उससे कहता है कि वो सारा पैसा मेरा था और मैंने डोंग को इसलिए मार दिया कि पैसा मुझे मिल जाए, मगर पैसे मुझे फिर भी नहीं मिले और मुझे हर हाल में अपने पैसे वापस लेने हैं। तो वह यारान से कहता है कि तुम शुंजू पर नजर रखना और जैसे वो कोई मिस्टेक करेगा तो हमें चांस मिल जाएगा। और यारान बेचारा ये नहीं जानता था कि सॉन्ग उसे अपने ही भाई के अगेंस्ट यूज कर रहा है और वो उसका एहसान मानता था कि 10 साल पहले कमांडर सॉन्ग ने उसकी जान बचाई थी और सॉन्ग ने उसे यही बताया था कि डोंग फैमिली ने तुम्हारी फैमिली को मार दिया, इसलिए तुम्हें शुंजू को मारकर अपने पेरेंट्स की डेथ का बदला लेना है। सॉन्ग यारान के सर को बहुत जोर से दबाता है और कहता है कि तुम अपने सर की तकलीफ को याद रखो और ये पेन तुम्हें याद दिलाएगी कि उन्हें तुम्हारी फैमिली को मार दिया और तुम्हें भी वो मारने वाले थे, इसलिए तुम्हें हर हाल में डोंग फैमिली से अपना बदला लेना है। तो यारान उनसे प्रॉमिस करता है कि मैं अपनी फैमिली का बदला लूंगा। सॉन्ग उसे कहता है कि शुंजू ने डाकुओं को साथ मिला लिया है तो वो अब और पावरफुल बन गया है और कहता है कि तुम मुझे खजाने का पता ढूंढ कर दो तो मैं उसे मार दूंगा, इस तरह तुम्हारी फैमिली का बदला मैं लूंगा। और यारान भी अपनी फैमिली का बदला लेना चाहता था तो वो कहता है कि मैं आपको खजाने का पता ढूंढ कर बताऊंगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वेंजी जागती है तो वो पानी पीने के लिए कप उठाने लगती है। शुंजू उसे देखता है तो भागता वो आगे आता है और फिर कप में पानी डालता है और ठंडा करके उसे देने लगता है। वेंजी उसे कहती है कि तुम्हें कोई काम है तो तुम जा सकते हो। शुंजू उसे टीज करता है कि तुम अकेले इसलिए रहना चाहती हो कि तुम जाकर कोई और प्रॉब्लम क्रिएट करो। तभी यारान फ्लावर लेकर आता है तो शुंजू को उस पर बहुत गुस्सा आता है। यारान कहता है कि मैंने क्लिनिक फोन किया तो मुझे पता चला कि तुम हॉस्पिटल एडमिट हो और कहता है कि तुम्हें इतनी डेंजरस प्लेस पर जाने की जरूरत क्या थी और अच्छा हुआ कि शुंजू ने तुम्हें बचा लिया वरना तुम्हें कुछ हो जाता। शुंजू कहता है कि ये कोइंसिडेंट था कि मैं इसे बचाने वहाँ चला गया। यारान कहता है कि देखने में लगता है कि तुम दोनों सालों से एक दूसरे को जानते हो। तो शुंजू से कहता है कि ये मेरी ट्रीटमेंट कर रही है। यारान उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो शुंजू कहता है कि को मुझे स्लो पॉइजन दे रहा है और तुम जानते हो कि मुझे टाइम टू टाइम ब्लड वॉमिट होती थी तो ये उसी कारण हो रही थी और वेंजी मेरी ट्रीटमेंट कर रही है। यारान उसे पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि वो कौन है, मैं तुम्हारे लिए उसे बदला लूंगा। शुंजू कहता है कि मैं नहीं जानता कि वो कौन है। यारान वहाँ से चला जाता है तो शुंजू बहुत जेलस होता है तो वेंजी से कहता है कि वो तुम्हारी बहुत केयर करता है, इसी कारण फ्लावर लाया। तो वेंजी कहती है कि वो सिर्फ मेरे एक पेशेंट है। तो शुंजू से कहता है कि उसे कोई राइट नहीं कि वो तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाए, इसलिए तुम उसे दूर रहा करो। वो फ्लावर डस्टबिन में फेंकता है तो वहाँ से चला जाता है और जब वो वापस आता है तो वेंजी से कहता है कि स्टीवर्ट लू ने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारा डैड दुश्मन से मिला हुआ था
और मुझे लगता है कि स्टीवर्ट लू को यूज कर रहा है। वो दोनों स्टीवर्ट लू के घर जाते हैं ताकि सच जाने कि उसके पीछे कौन है, मगर वहाँ जाकर देखते हैं कि स्टीवर्ट लू को किसी ने पहले ही मार दिया था। तो शुनचू कहता है कि ऐसा कौन है जो मेरे पहुंचने से पहले ही हर किसी को मार देता है। तभी जैन वहाँ आता है तो वो बताता है कि मुझे न्यूज मिली है कि आपके फादर का एक वॉलेट था, मगर उसकी लोकेशन का किसी को नहीं पता। तो शुनचू कहता है कि तुम फेक न्यूज पे लाओ कि हमें वॉलेट की लोकेशन का पता चल गया है। वेंजी जैसे क्लिनिक जाती है तो जैरान उससे मिलने आता है और कहता है कि आपने रिकवर कर लिया तो आप मेरे साथ चलकर डिनर करें। वो शुनचू की बातों को याद करती है कि तुम जैरान से दूर रहना, मगर वो उसका दिल नहीं तोड़ सकती थी तो उसके साथ चली जाती है। और शुनचू क्लिनिक आता है तो मोमो से पूछता है कि वेंजी कहाँ है, तो वो कहती है कि वो किसी फ्रेंड के साथ डिनर के लिए गई है। शुनचू पूछता है कि ऐसा कौन फ्रेंड है जिसके साथ वो डिनर के लिए जाएगी, और फिर उसे समझ आ जाती है कि वह जैरान के साथ गई होगी। और उधर जैरान वेंजी को डिनर कराकर बाहर लाता है तो तेज बारिश हो रही थी। वो उस पर अम्ब्रेला करते हुए उसके क्लोज होने की कोशिश कर रहा था, मगर वेंजी हेजिटेट कर रही थी कि कहीं शुनचू ना देख ले। तभी जैन वहाँ आता है तो वो उसे देखकर शॉक रह जाती है। जैन उसे कहता है कि मेजर जनरल का पॉइजन ट्रिगर कर गया तो वो आपको बुला रहे हैं। तो वेंजी हैरान रह जाती है कि ये कैसे पॉसिबल है, मगर वो जैन के साथ चली जाती है। जैरान का साथी वहाँ आता है तो वो कहता है कि इनका पीछा करो और सारी इन्वेस्टिगेशन करो। और वेंजी शुनचू के पास आती है तो वो उसे धक्का देकर कार में बिठाता है और फिर उसे ओल्ड मैंशन ले जाता है और उसका हाथ पकड़ के खींच के गाड़ी से बाहर निकालता है। तो वेंजी कहती है कि तुम हर बार मुझे एम्बैरस करते हो। शुनचू कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती, और मैंने तुम्हें वार्न किया था कि तुम मुझसे दूर रहा करो। वेंजी कहती है कि अगर मैं किसी और से शादी कर लूं तो तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है। तो शुनचू कहता है कि जिससे तुम शादी करोगी पहले मैं उसे मारूंगा और फिर तुम्हें मार दूंगा। और फिर वैसे फोर्सफुली किस करता है तो वेंजी उसे स्लैप करती है और कहती है कि तुम मेरा और अपना रिलेशन न भूलना। शुनचू उसका हाथ पकड़ता है और खींचते हुए एंसलेंट हॉल लाता है और कहता है कि मेरी फैमिली के मेमोरियल टेबल के सामने तुम रिपेंट करो और घुटने टेक कर अपोलोजाइज करो। वेंजी वहाँ बैठ जाती है तो वो कहता है कि तुम एक घंटे के लिए यहीं बैठे रहना। तभी जैन आता है तो वो उसकी बात सुनने चला जाता है। जैन उसे बताता है कि शेंग ने जो बताया था वो सब सच है और उस टाइम मिस्टर सू मिलिट्री का सामान लेने दूसरी सिटी गया हुआ था और सारे क्लूज से पता चलता है कि मिस्टर सू इस सब में इन्वॉल्व नहीं था। और फिर वो वेंजी की तरफ इशारा करता है कि आप उन्हें पनिश ना करें। तो शुनचू कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, और वो बहुत सॉरी फील कर रहा था कि उसने वेंजी की बात का ट्रस्ट ना किया। तो वो उसे जाकर बताता है कि जैन ने सारी इन्वेस्टिगेशन करवाई तो तुम्हारा फादर इनोसेंट था। तो वेंजी कहती है कि मैंने तो सच बोला था। शुनचू उसका हाथ पकड़ने लगता है तो वेंजी पीछे हो जाती है। शुनचू उसे उठा लेता है और कहता है कि तुम्हारा घाव अभी हील नहीं हुआ तो तुम चल फिर नहीं सकती। वो उसे उसके रूम में लाता है तो मेडिसिन लगाता है। वेंजी उसे मना करती है तो शुनचू कहता है कि तुम जानती हो कि जब तक मैं मेडिसिन नहीं लगाऊंगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और वेंजी जानती थी कि वो इतना जिद्दी है तो वो उसे मेडिसिन लगाने देती है। शुनचू मेडिसिन लगाता है तो ग्लो करने लगता है ताकि उसे पेन ना हो। तो वेंजी उसे देखती रहती है और उसे लग रहा था कि इस टाइम वो पुराने वाला शुनचू बन चुका है। तो वो पूछती है कि जैन ने बोला था कि तुम्हारा पॉइजन ट्रिगर कर गया, तो मैं हैरान हूँ कि मेडिसिन ने इफेक्ट क्यों नहीं किया। शुनचू कहता है कि मैंने झूठ बोला था। तो वेंजी गुस्से में कहती है कि तुम यहाँ से जाओ। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि यारान का आदमी सारी इन्वेस्टिगेशन करके लाता है तो उसे बताता है कि वेंजी शुनचू की सिस्टर इन लॉ है। यारान इतनी बड़ी बात सुनकर शॉक रह जाता है। वो वेंजी का आईडी कार्ड लाकर मिस्टर सॉन्ग को दिखाता है तो मिस्टर सॉन्ग भी शॉक रह जाता है और कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये मिस्टर सू की बेटी है। और यारान तो नहीं जानता था, मगर सॉन्ग तो ये बात जानता था कि वेंजी उसकी फियांसी है। तो वो सॉन्ग से कहता है कि शायद डॉक्टर ने मुझे अप्रोच किया हो कि वो हमारे घर में एंटर हो सके, और सॉरी करता है कि मुझे इस बात का नहीं पता था। सॉन्ग कहता है कि वो दोनों मिलकर कुछ प्लान कर रहे हैं और एक बार फिर उसे याद दिलाता है कि डोंग फैमिली ने तुम्हारी फैमिली को मार दिया था और तुम याद रखना कि तुम्हें शुनचू को मारकर अपनी फैमिली का बदला लेना है। और फिर उसे पेंडेंट दिखाकर कहता है कि ये डोंग फैमिली का स्पेशल पेंडेंट है और डोंग फैमिली ने अपने दोनों बेटों के लिए स्पेशल पेंडेंट बनवाए थे। और जब शुन रॉय की डेथ हुई तो उसकी डेड बॉडी किसी को नहीं मिली थी। और कहता है कि ये पेंडेंट तुम अपने पास रखो और शुनचू को तुम ये बताओगे कि तुम उसके खोए हुए भाई हो। और फिर उसे कहता है कि जब तुम उसके क्लोज हो जाओगे तो वो तुम्हें वॉलेट का पता बताएगा, और जैसे वॉलेट का पता बताएगा तो मैं उसे मार दूंगा। इस तरह तुम्हारी फैमिली का पता ले लिया जाएगा। यारान कहता है कि क्या उसे मेरी बात का ट्रस्ट हो जाएगा कि मैं उसका भाई हूँ। सॉन्ग कहता है कि तुम किसी तरह उसे पेंडेंट दिखाना तो उसे खुद ही ट्रस्ट हो जाएगा। और सॉन्ग तो ये बात जानता था कि शुनचू कैसे भी इन्वेस्टिगेशन करे उसे यही पता चलेगा कि यारान उसका भाई है, इसलिए उसे इस चीज की फिक्र नहीं थी कि उसका प्लान फेल हो सकता है। यारान वो पेंडेंट देखता है तो उसके साथ में दर्द होने लगता है। तो कहता है कि मुझे देखने में लगता है कि ये पेंडेंट मैंने पहले भी देखा है। तो सॉन्ग कहता है कि दुनिया में बहुत से पेंडेंट ऐसे मिलते जुलते होंगे तो तुमने इससे मिलता जुलता पेंडेंट कहीं देखा होगा, मगर इस पेंडेंट को तुम पहले से नहीं जानते। और फिर हम देखते हैं कि वेंजी सोकर उठती है
तो मोमो उसे कहती है कि मास्टर ने बोला है कि आप चल फिर नहीं सकती और ना ही आप बात ले सकती हैं। तो वेंजी उससे कहती है कि अगर मैं बात नहीं ले सकती तो तुम मेरे बाल धो दो। मोमो उसके बाद शैम्पू करने लगती है। तो वेंजी आंखें बंद किए बैठी थी। शुंजू वहाँ आता है तो वो मोमो को इशारा करता है कि तुम यहाँ से जाओ और उसके बाद खुद धोने लगता है। वेंजी कहती है कि तुम्हारे हाथ बहुत हार्ड लग रहे हैं। तो शुंजू सॉफ्ट हाथों से उसके बालों को शैम्पू करने लगता है और जैसे वो टॉवल मांगती है तो उसका हाथ शुंजू के हाथ से टच होता है तो वो उठ जाती है। तो पूछती है कि तुम ये काम क्यों कर रहे थे। तो शुंजू से कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम रेस्ट करो और वार्न करता है कि तुम घर से बाहर नहीं जा सकती। और फिर जैसे ही वेंजी घर से बाहर आने लगती है तो शुंजू एक बार फिर वहाँ आ जाता है और पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो वेंजी उससे कहती है कि मैं धूप में बैठना चाहती थी। तो शुंजू उसे अपना कोट देता है तो कहता है कि यहाँ ठंडी हवा चल रही है मगर तुम कुछ टाइम के लिए यहाँ बैठ सकती हो। और वो मोमो को अपने साथ अंदर ले जाता है और पहले वो उसकी इंजरी का पूछता है। तो मोमो कहती है कि उन्होंने रिकवर कर लिया है। तो शुंजू पूछता है कि उन्हें क्या पसंद है। तो मोमो उसे बताती है कि उसे किस टाइप के ड्रेस पसंद है। शुंजू डिजाइनर को घर बुलाता है तो डिजाइनर वेंजी को बहुत से ड्रेसेस दिखाता है। मोमो उसे इंसिस्ट करती है कि आप ड्रेस ट्राई करें मगर वेंजी कहती है कि मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। मगर मोमो के बार बार कहने पर वो एक ड्रेस ट्राई करने चली जाती है और जैसे वो चेंज करके बाहर आती है तो मिरर में देखती है कि शुंजू उसके रूम में बैठा था। तो वो उसे वहाँ देखकर शॉक रह जाती है। वो जाने लगती है तो शुंजू उससे पूछता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो और मैं मानता हूँ कि मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण इतने सालों तुमसे नफरत की और ये भी मानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। वो उसे अपॉलोजाइज करता है। तो वेंजी कहती है कि तुम्हारी अपॉलॉजी कुछ भी वापस नहीं ला सकती। तो शुंजू से कहता है कि तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा और अगर मैं अपॉलॉजाइज करूं तो मैं टाइम को वापस नहीं ला सकता और तुम जो बोलोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। वेंजी कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स मुझे बेटी मानते थे और बहुत प्यार करते थे तो तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं उन्हें चीट कर सकती हूँ। और फिर कहती है कि मुझे उनकी डेथ का बदला लेना है तो तुम मुझे अपने प्लान में इन्वॉल्व करोगे। शुंजू उसकी बात मान लेता है और जबरदस्ती उसे हाका लेता है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि सुमा की मेड घर वापस आती है तो वो कहती है कि मैं मिस्टर शुंजू के घर केक लेकर गई मगर उन्होंने केक एक्सेप्ट नहीं किया। तो सुमा बहुत गुस्से में आती है। तभी मिस्टर सॉन्ग आता है तो पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो सुमा उन्हें बताती है कि शुंजू ने मुझे माफ नहीं किया और मिस्टर सॉन्ग सुमा के नेचर ऑलरेडी जानता था तो आग लगाने के लिए कहता है कि तुमने उसकी सिस्टर इन लॉ को हर्ट किया तो वो तुम्हें माफ कैसे करता। तो सुमा अपने डैड की बात सुनकर शॉक रह जाती है मगर मिस्टर सॉन्ग और यारान एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कुछ इशारा करते हैं और फैन सिटी में सारे न्यूज़पेपर वही न्यूज छापते थे जो मिस्टर सॉन्ग चाहता था। तो वह न्यूज छपवाता है कि शुंजू का अफेयर अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ है और शुंजू का आज बर्थडे था तो वेंजी उसके लिए केक लेने मार्केट आई हुई थी। सुमा उसे वहाँ से गुजरती देखती है तो लोगों को इकट्ठा करती है और कहती है कि मेजर जनरल का जिसके साथ अफेयर है ये लड़की वही है और ये उसकी सिस्टर इन लॉ है। तो सब लोग उसे बातें करने लगते हैं। सुमा उसे हर्ट करने लगती है कि यारान और शुंजू एक साथ सामने आते हैं और यारान अपने प्लान के हिसाब से अपना पेंडेंट नीचे गिराता है। शुंजू पेंडेंट देकर हैरान हो जाता है तो पूछता है कि ये पेंडेंट तुम्हारे पास कैसे आया। यारान उन्हें मिस्टर सॉन्ग के पास लाता है तो मिस्टर सॉन्ग कहता है कि 10 साल पहले ये बच्चा मुझे जला हुआ मिला और कहता है कि मेरा कोई बेटा नहीं था, मैंने इसे अडॉप्ट कर लिया और अपना बेटा बनाकर पाला और अब्रॉड से डॉक्टर मंगवाकर इसकी ट्रीटमेंट करवाई। वेंजी कहती है कि आप तो ऑलरेडी जानते थे कि डोंग फैमिली के 2 बेटे हैं और आप दोनों बेटों को अच्छी तरह से पहचानते थे। सॉन्ग कहता है कि जब ये बच्चा मुझे मिला तो इसका फेस जला हुआ था और मैंने अब्रॉड से डॉक्टर मंगवाया तो इसकी ट्रीटमेंट करवाई और जब इसे होश आया तो ये अपना पास भूल चुका था, इसलिए मुझे नहीं पता था कि ये डोंग फैमिली का बेटा है। तो वेंजी कहती है कि आग मैंशन में लगी थी तो आपने इसे मैंशन में ही ढूंढा होगा, तो आपको कैसे पता नहीं चला कि ये डोंग फैमिली का बेटा है। तो सॉन्ग कहता है कि आग बहुत दूर तक फैली थी और उस आग में बहुत से लोग मार गए थे और ये मुझे मैंशन के बाहर मिला तो मुझे नहीं पता था कि ये डोंग फैमिली का बेटा है और अगर मुझे पता होता तो क्या मैं इसे शुंजू से दूर रखता। तो यारान नाटक करता है और कहता है कि मैं शुंजू का भाई नहीं हो सकता। शुंजू कहता है कि मेरे भाई की बैक पर हाफ मून जैसा बर्थ मार्क है तो तुम अपनी शर्ट उतार कर मुझे दिखाओ। और सॉन्ग तो जानता था कि वो दोनों भाई हैं तो उसे इस चीज की टेंशन नहीं थी। यारान अपनी शर्ट निकाल कर उसे दिखाता है तो शुंजू को ट्रस्ट हो जाता है कि वो उसका भाई है और उसका दिल तो नहीं मानता था मगर सारे क्लू यही बताते थे कि वो उसका भाई है। वो उसे अपनी फैमिली के मेमोरियल टेबल के सामने लाता है तो यारान सोच रहा था कि ये कोइंसिडेंट है कि इसके भाई की बैक पर भी ऐसा ही बर्थ मार्क था। और फिर जैसे ही वो अपने पेरेंट्स के नाम पढ़ता है तो उसका सर फिर से दर्द होने लगता है, उसे पास याद आने लगता है मगर वहाँ कुछ भी क्लियर नहीं था। मगर इस टाइम वो अपने पेरेंट्स को याद करता है और कहता है कि मैं आपकी मौत का बदला लूंगा और डोंग फैमिली में सिर्फ शुंजू बचा है तो मैं इसे मार दूंगा। और उधर शुंजू सोच रहा था कि ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता कि सॉन्ग ने मेरे भाई को अडॉप्ट किया और अगर ये रियल में मेरा ही भाई है तो सॉन्ग इसको अडॉप्ट करके क्या करना चाहता था। और आज शुंजू का बर्थडे था मगर वो घर पर नहीं था
और वेंजी नहीं जानती थी कि वो घर वापस आ चुका है। वो उसका वेट करती रहती है और उसे भी समझ नहीं आ रही थी कि उसका फियांसी वापस आ चुका है तो वो शुंजू को किस तरह से ट्रीट करे। और किसी तरह भी वो ये रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि शिनोरोई जिंदा वापस आ गया। वो बहुत डिसऑर्डर होकर शुंजू के रूम में जाने लगती है, मगर फिर कुछ सोचती है और केक बाहर रखकर चली जाती है। और शुंजू अंदर से उसे देख रहा था और जैसे वो वहाँ से जाती है तो वो केक उठाकर अंदर ले आता है। और वो वेंजी से बहुत मोहब्बत करता था तो उसे बहुत तकलीफ हो रही थी कि उसकी शादी अब यारान से हो जाएगी। वो बहुत डिसऑर्डर होकर ड्रिंक करने लगता है और फिर केक के साथ वाइन टोस्ट करके पीता रहता है। और वो बहुत ड्रंक था तो सो जाता है। यारान उसके रूम में आता है तो वॉर्नर का क्रू ढूंढने के लिए कुछ ढूंढ रहा था और शुंजू को लगता है कि वहाँ कोई है तो वो अपनी गन निकालता है, मगर तब तक यारान छुप चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग वेंजी ब्रेकफास्ट के लिए आती है तो यारान बताता है कि मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया। वो उसे अपने साथ वाली चेयर पर बिठाता है और ऐसे हक से आ रहा था कि वेंजी उसकी फियांसी है और शुंजू सिर्फ गुस्सा पी रहा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि रियल में वो उसका भाई है भी कि नहीं। तभी सुमा वहाँ आती है तो वेंजी से सॉरी करती है और सुमा को लग रहा था कि वेंजी की शादी अब यारान से होगी तो वो वेंजी को बहुत नाइसली ट्रीट कर रही थी। यारान कहता है कि ये बहुत छोटी है तो तुम इसे माफ कर दो। वेंजी उसे माफ कर देती है तो कहती है कि हमारे साथ मिलकर ब्रेकफास्ट करो। और ब्रेकफास्ट करते हुए वेंजी शुंजू को देखे जा रही थी और वह जानती थी कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। सोमा शुंजू से कहती है कि वेंजी ने मुझे माफ कर दिया तो तुम भी मुझे माफ कर दो, तो वो ओके बोलता है। सोमा उसे कहती है कि तुम मुझे शॉपिंग करवा कर लाओ, तो वेंजी उसे टीज करने के लिए हाँ बोलता है। और फिर हम देखते हैं कि शुंजू अपनी स्टडी में काम कर रहा था मगर वो गुस्से में पागल हो रहा था। वो फाइल दूर फेंकता है कि ज़ेन वहाँ आता है तो वो कहता है कि यंग मास्टर मिस वेंजी के लिए फ्लावर लेने गया है और आज रात वो उन्हें कैंडल लाइट डिनर करवाएंगे। तो शुंजू बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि तुम बेकार कामों की रिपोर्ट मुझे न दिया करो।